एक हफ्ते से भागता फिर रहा हूँ, छिपता फिर रहा हूँ और अब मजबूरन मैं अपनी अरेस्टिंग देने के लिए तैयार हूँ दिल्ली पुलिस को। पर मेरे परिवार के साथ जो कर रहे हो वो बंद कर दो उसे करना, क्योंकि सादरा जो स्टाफ है वहां का उसने मेरे भाई के साथ बहुत मारपीट करी है, छोटे भाई के साथ, मेरी बहन के साथ बदतमीजी की है। तो मैं अपनी अरेस्टिंग देने के लिए तैयार हूँ और मैं कुछ नहीं कहूंगा, बस ये कहना चाहता हूँ कि भाई मत बनना दक्ष चौधरी, क्योंकि अस्सलामुअलैकुम आदाब दोस्तों जिस वीडियो और ख़बर के बारे में मैं आज आपको बात करने वाला हूं, जो साइड में जो शख्स आपको दिखाई दे रहा है, शायद आप लोग इसको नहीं जानते हों और अगर नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये दक्ष चौधरी है। इसका कंट्रोवर्सियों से पुराना नाता है और मुतनाज़ बयान और मुतनाज़ हरकतें इनकी लगातार मुसलसल सोशल मीडिया पर ये बजाते खुद अपलोड करते रहते हैं और इस तरह की चीज़ों को और एक्टिविटीज़ को ये लोग सर अंजाम देते हैं, जो बाद में जब इन पर बीतती है और पुलिस अपना एक्शन लेती है तो इस तरह रोते हुए अपनी वीडियो अपलोड करते हैं। दरअसल आपको बता दें कि ये जिस चीज़ को लेकर ये वीडियो इन्होंने अपलोड किया है और बाकायदा इसमें ये रो रहा है, ये हम वीडियो आपको बाद में दिखाएंगे। ये है पिछले कुछ दिनों पहले, आपको पता है कि जब बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट किया गया तो वहाँ पर जो हमारे हिंदू भाइयों पर जुल्म ज़्यादतियाँ हुई, उसके बदले में इनका ऐसा कहना है कि उसके बदले में इन्होंने शास्त्री पार्क में रात में सोते हुए गरीब मुसलमानों पर जो जुल्म और ज़्यादती की थी, रोहिंग्या मुसलमान बताकर, उसके ख़िलाफ़ इन पर जो एमीम के नेता हैं, ओवैसी की पार्टी के जो नेता हैं शुएब जामई, उन्होंने इन पर FIR दर्ज करा दी और पुलिस अब इनको गिरफ्तारी के लिए तलाश रही है और इन पर जब दबिश दे रही है तो इस तरह से इन्होंने कौम को और दूसरे हिंदू भाइयों को वरगलाने की कोशिश की है और रोते हुए एक वीडियो अपलोड किया है, जिसके बारे में हम आपको ज़्यादा ज़बानी ना बताते हुए इनका वीडियो सुनाएंगे। आप ज़रा उसको देखिए कि किस तरह से इस तरह की पुलिस की दबिश के बावजूद भी लोगों को वरगला रहा है। एक चीज़ ये जो सही कह रहा है कि वो इस तरह की चीज़ें इनको अभी ढंग से समझ में नहीं आई है। आप जरा देखिए और अंदाजा कीजिए, इतना कुछ होने के बावजूद भी ये लोगों को वरगला रहा है। सभी को जय श्री राम, जय गौ माता की। भाई मैं दक्ष चौधरी आज सभी हिंदुओं से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेरे ऐसे कौन से अपराध हैं कि आज मुझे प्रशासन ने आदतन अपराधी घोषित कर दिया है। देशद्रोही को चाटा मारना मेरा अपराध था, या जो बांग्लादेश के अंदर जो जितने हिंदू परिवारों के साथ प्रताड़ित किया गया, हिंदू बहन बेटियों के साथ रेप किया गया, उसके विरोध में आकर अगर यहां से भारत के अंदर जो रोहिंग्या मुसलमान रह रहे थे बांग्लादेशी, उनको खदेड़ने का काम जो किया, वो क्या एक अपराध था? आज प्रशासन इस तरह से मेरे पीछे पड़ा हुआ है और मुझे एक आतंक अपराधी घोषित कर दिया गया है। और मैं पूछना चाहता हूं कि ऐसा कौन सा अपराध स्वतंत्र ने कर दिया, ऐसा कौन सा अपराध पिंकी चौधरी ने कर दिया कि उन पर इतने गंभीर मुकदमे के साथ लाकर जेल भेज दिया गया। और मैं पिछले एक हफ्ते से छिप कर रह रहा हूं, भागता फिर रहा हूं और आज मजबूरन मुझे वीडियो डालनी पड़ रही है, क्योंकि मेरे परिवार को, मेरे भाई को 1.5 घंटे प्रशासन ने मारा पीटी करी है, मेरी बहन के साथ बदतमीजी करी, गालियां दी गई। भाई मैं परेशान हो गया हूं भाई, और मैं सबसे यूथ से कहना चाहता हूं कि भाई कोई दक्ष चौधरी मत बनना, क्योंकि भाई ये सरकार भी किसी की नहीं है, दबा देंगे, ना कोई संगठन साथ देगा ना कोई हिंदुत्व साथ देगा भाई। क्योंकि आज स्वतंत्र जेल के अंदर है, मैं पिछले एक हफ्ते से भागता फिर रहा हूँ, छिपता फिर रहा हूँ और अब मजबूरन मैं अपनी अरेस्टिंग देने के लिए तैयार हूँ दिल्ली पुलिस को। पर मेरे परिवार के साथ जो कर रहे हो वो बंद कर दो उसे करना, क्योंकि सादरा जो स्टाफ है वहां का उसने मेरे भाई के साथ बहुत मारपीट करी है, छोटे भाई के साथ, मेरी बहन के साथ बदतमीजी की है। तो मैं अपनी अरेस्टिंग देने के लिए तैयार हूँ और मैं कुछ नहीं कहूंगा, बस ये कहना चाहता हूँ कि भाई मत बनना दक्ष चौधरी, क्योंकि सिर्फ मुकदमे लगाए जाएंगे, झूठे मुकदमे लगाए जाएंगे, जिंदगी बर्बाद कर दी जाएगी, दोबारा उठने नहीं दिया जाएगा तुम्हें भाई। मेरा यही यूथ के लिए मेरा यही मैसेज है भाई, मत बनना भाई। धर्म के लिए लड़ना और राष्ट्र के लिए लड़ना भाई बहुत मुश्किल है, क्योंकि कोई साथ नहीं देता, ना आज कोई हिंदू संगठन आगे आ रहा है। और जिस शुएब जमाई ने मुकदमा लिखवाया है ना, वो ओबीसी पार्टी का मौलाना है। उस मौलाना ने कभी आवाज उठाई जो बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ वहां पे बर्बरता हो रही थी, जो बलात्कार हो रहे थे वहां की हिंदुओं की बहन बेटियों के साथ, उसने आवाज उठाई एक बार? या किसी भी देश के मुसलमान ने उनके लिए आवाज उठाई? नहीं उठाई। और जिस मौलाना ने, जिस शुएब जमाई ने मेरे और स्वतंत्र के नाम पे FIR कराई है शास्त्री पार्क थाने में, उस थाने में उसने झूठी FIR कराई है कि जिनके साथ हमने मारा पीटी करी, सिर्फ खदेड़ने का काम करा, मारा पीटी भी नहीं करी थी,
सिर्फ हमने ये कहा था कि भाई अपने बांग्लादेश भागो, उसने उन वहां पे झुटला दिया और वहां के लोकल मुसलमान उठा के खड़े कर दिए कि ये बंगाल के मुसलमान हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूं शोएब जमाई से भी कि जो वहां पे मुसलमान, जो बंगाल के मुसलमान जो वहां हिंदुओं का नरसंहार करते हैं, वहां पे हिंदुओं की बहन, हिंदू दलित बहन भी उठाकर रेप करते हैं, क्या वो मुसलमान बंगाल के नहीं है? क्या वो देश के मुसलमान नहीं है? उनके खिलाफ आवाज क्यों नहीं उठाता? ना आज कोई पक्ष आवाज उठा रहा है और ना कोई विपक्ष, आज कोई नेता आगे काम अगर सरकार ने पहले किया होता, प्रशासन ने पहले किया होता कि जिस तरीके से बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के साथ में जो प्रताड़ित किया था, जो बर्बरता की जा रही थी, अगर उसके चलते एक्शन लिया होता, यहाँ पे जो रोहिंग्या मुसलमान थे उन्हें यहाँ से खदेड़ा होता, तो शायद हमें जरूरत नहीं करनी, या हम ऐसा कभी नहीं करते, या हम। और अगर आज राष्ट्रवाद जो हमारे जैसे भाई जो दबा दिए जा रहे हैं ना, कभी कोई धर्म के लिए नहीं खड़ा हुआ, ना कभी वो राष्ट्रवाद के लिए खड़ा हुआ, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि भाई उसके परिवार पे कोई बात आए, उसके परिवार को परेशान करा जाए, या गाली उसके, जिन्होंने, मेरे परिवार ने क्या गलती करी है, मेरे परिवार का इसमें दोष क्या, जो पुलिस इस तरीके से परेशान कर रही है मेरे परिवार को, मेरे भाई को मारा जा रहा है। भाई मरना तो एक दिन है, या तो ये जिहादी ताकतें मार देंगी, या ये सरकार दबा देगी, या प्रशासन दबा देगा। तो इससे तो भाई अब बिल्कुल टूट चुके हैं भाई। अब शायद कभी भी आगे चल के भाई कभी राष्ट्रवाद की बात नहीं करेंगे, या कभी धर्म। क्योंकि अब समझ में आ गया कि जो राष्ट्रवाद की बात करेगा, जो धर्म के लिए स्टैंड लेगा, उसके साथ झूठे मुकदमे, गंभीर मुकदमे लगाए जाएंगे और उसे जेल भेज दिया जाएगा, और वो जिंदगी भर मुकदमे झेलता रहेगा, कोई उसका साथ नहीं देगा। बस यही बोलना चाहता हूँ, सरकार से बोलना चाहता हूँ कि इतना भी हमने कोई बुरा नहीं करा, इतना भी कोई हमने गलत नहीं करा, इतनी बड़ी हमें सजा दी जा रही है। और सभी हिंदुओं से ये कहना चाहता हूँ कि भाई लड़ना सीख लो। जय श्री राम, जय गौ माता की। आप इस वीडियो को देखकर इस बात का तो अंदाज़ा कर गए होंगे कि दोस्तों, अगर पुलिस अपना काम करने पर जब आ जाती है तो फिर चाहे वो कितना ही बड़ा गुंडा हो, कितना ही बड़ा मवाली हो। ये अल्फाज का इस्तेमाल मैं इसलिए भी कर रहा हूँ कि इन साहब का जो नाता है वो कंट्रोवर्सियों से लगातार नाता है। इन्होंने कन्हैया कुमार को थप्पड़ मारा, और जब अयोध्या में बीजेपी की हार हुई थी उस पर भी इन्होंने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था। अब ये इस तरह की हरकतें सर अंजाम देने के बाद इस तरह की वीडियो अपलोड कर लोगों को वर्गला रहा है और इस तरह की बातें कर रहा है। फिलहाल इन तस्वीरों में इतना ही दोस्तों, आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।